कुछ बच्चे होमवर्क भेजे हैं और कुछ बच्चे होमवर्क नहीं भेजे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि होमवर्क बनाया करें, नहीं तो फिर पनिशमेंट तो लगेगा ही। तो आप लोग होमवर्क बनाया करें। ज्यादा होमवर्क तो रहता ही नहीं है। तो होमवर्क में जो दिया दिया गया था उसका सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। सभी लोग अपना कॉपी खोल लें। सॉल्यूशन, प्रीवियस क्लास का सॉल्यूशन क्या है? आइडेंटिफाई द सेंटेंस, असर्टिव और इंट्रोगेटिव। तो उसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है बाबू, यहाँ पर देखेंगे, आप लोग मिलाएंगे। जल्द थोड़ा फास्ट कराते हैं। और हम लोग देख ही चुके थे कि वहां पर जो क्वेश्चन दिया गया था, है ना, तो आसानी से विजुअल भी था और आइडेंटिफिकेशन भी उसका आसान था। आप आसानी से उसे आइडेंटिफाई कर पाए कि वो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है या असर्टिव। सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि यदि सेंटेंस के अंत में कोई भी सेंटेंस, है ना, इस सेंटेंस कैरीज पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ, है ना, इट। तो कोई भी सेंटेंस अपने अंत में पंक्चुएशन मार्क का यूज करता ही है। तो जैसा कि पहला जो था असर्टिव सेंटेंस, है ना, Sir, तो whose असर्ट book did you bring me? हुज बुक, Yes, व्हाट sir. टाइप Whose ऑफ book बुक? did you bring me? आई आई डोंट एडवाइस टू ब्रिंग एनी बुक। आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ। सर पीडीएफ वो आप फॉर्मेट। क्वेश्चन सर वो क्वेश्चन बोल रहा है सर। ठीक है, तो पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। पीडीएफ में वो सारा एक दिया हुआ है। वो जैसे ही पीडीएफ में आ जाता है आप लोग को फिर दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो क्लास चलेगा, क्लास चलने के बाद उस पीडीएफ में आपको जो पेज नंबर दिया हुआ रहेगा, उस पेज नंबर के अकॉर्डिंग होमवर्क दे दिया जाएगा। आप लोग पीडीएफ खोलिएगा और होमवर्क बनाइएगा और सेंड कीजिएगा। ठीक है। तो सोल्यूशन में देखते हैं बाबू कि दिया हुआ था। तो असर्टिव सेंटेंस के लिए हम क्या देते हैं? फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, इसे फुल स्टॉप कहते हैं। ठीक है। तो फुल स्टॉप का प्रयोग, एवरी एवरी असर्टिव सेंटेंस हैज अ फुल स्टॉप पंक्चुएशन मार्क। तो यहाँ रहेगा। और एक क्वेश्चन मार्क दो तरह का बताए थे, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, है ना। इसको बोलते हैं मार्क ऑफ इंट्रोगेशन भी बोलते हैं। यहाँ लिख सकते हैं मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो दो तरह का क्वेश्चन दिया गया था। तो हम देख सकते हैं कि जिस किसी में भी फुल स्टॉप आ रहा है वो असर्टिव, अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, वो असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। यहाँ पर दिया हुआ था इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन मार्क या मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, जिसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं। क्वेश्चन मार्क दिया गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अभी तक हम लोग यहाँ यहीं तक देखे थे, है ना। इसके बाद जो हमारा सेंटेंस है वो इम्परेटिव है, ऑप्टेटिव है और एक्सक्लेमेटरी है। तो वही सभी को आज हम देखेंगे। और जब सारा सेंटेंस पढ़ लेंगे तो उसमें से हमें फाइंड करना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि imperative sentence को how can we recognize an imperative sentence, because the imperative sentence has various types of moods या और sense। imperative sentence का बहुत सारा सेंस होता है। तो कौन कौन से सेंस होते हैं, कौन कौन से मूड्स होते हैं imperative में, वो जिसका डिस्कशन आज के क्लास में हम लोग करेंगे। तो इसके पहले देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी में, कितना क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन दिए थे या सर above the 10? 13 दिए थे सर 13। तो 13 था। यस ठीक सर। है, हम लोग 13 तक देख लेते हैं, है ना। 11, 12 और 13। बाबू पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, सर देखेंगे वहां पर सर कौन सा whose मार्क है। sir whose book did you bring me? Sir, whose पहला book क्वेश्चन, did you bring? You bring me. फर्स्ट Sir, क्वेश्चन, whose है ना। book? Yes, sir. Yes, sir. कौ, Whose book did you कौन सा bring? बुक, कौन सा बुक लाए हो, है ना। आप कौन सा बुक लाए हो, है ना। तो यहाँ पर दिया गया है, ये हम जान ही रहे हैं कि ये इंट्रोगेटिव, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन में लगा इंट्रोगेटिव, इंक्वायरी हो रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है। तो जहाँ भी इंक्वायरी और क्वेश्चन होगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो हम यहाँ पर इंट्रोगेटिव लिख देंगे। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसके अंत में सेंटेंस अपने से जोड़ लीजिएगा। ठीक है, और इंट्रोगेटिव है, सेकंड में भी इंट्रोगेटिव ही होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोलेंगे बाबू। What kind of music Sir, do what you kind want of to music dance to? do क्लियर, you want to dance? क्लियर है, इंट्रोगेटिव है। थर्ड नंबर भी देखिए इंट्रोगेटिव ही होगा। Sir, how you completed this work? This work. ठीक है, आप इस काम को कैसे पूरा करते हो, इंट्रोगेटिव है। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर। Will he Sir, come with will he me? come with me? विल ही दिया हुआ है ना। Yes, sir. क्या हुआ? मेरे Yes, sir, मेरे he साथ will. आएगा, मेरे साथ चलेगा,
तो क्या हुआ, मेरे साथ चलेगा या आएगा के सेंस में, ये भी आपका इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में मारेंगे। बहुत सारे बच्चे को हमने चेक करके भेजा है ना। तो जो जो क्वेश्चन हमें भेजे थे उस होमवर्क बनाने के बाद, तो उसे चेक करके मैंने भेजा है ना। किनको किनको भेजा है, यस सर बोलिएगा नाम। किनको किन किन बच्चे को होमवर्क चेक करके मिल गया? सर मुझे मिल गया है। सर क्या मुझे नाम है? भी मिल गया सर शेज़ा। मुझे हाँ, तो आपका मिल गया है और 3-4 बच्चे को मिला है। तो आप लोग होमवर्क भेजेंगे और तुरंत आपको उसी दिन सेम डे में या उसके कल होकर के आपको चेक करके व्हाट्सएप पर, है ना, डन कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग होमवर्क भेजो। नंबर 5 नंबर में क्या है बाबू? डिड यू गो टू पटना? डिड यू गो टू पटना, इंट्रोगेटिव है बाबू। नेक्स्ट क्या है? आई एम टू लेट। आई एम टू लेट, मैं बहुत ज्यादा लेट, मैं भी आई एम टू लेट। ठीक है, ज्यादा देर हो गया इसके लिए बोल रहा है आई एम टू लेट टू स्कूल। तो यहाँ पर ये असर्टिव है, आप असर्टिव भी लिख सकते हो बाबू, या इसे डिक्लेरेटिव भी लिख सकते हो। ठीक है ना, दोनों सेंटेंस चलेगा, असर्टिव को भी डिक्लेरेटिव। सर यू हैव नॉट डन प्रॉपरली। निगेटिव में है तो निगेटिव किस में आता है? असर्टिव में आता है। नेक्स्ट, वी शैल 8 नंबर। डू वी शॉल डू नथिंग। क्या बाबू, फिर से बोलिए। वी शॉल डू नथिंग। वी शैल वी वी शैल शैल डू डू नथिंग। वी वी शैल शैल डू डू नथिंग। नथिंग। वी शैल डू नथिंग, ये भी असर्टिव है बाबू। सर सी डज नॉट वांट टू गो सी डज देयर नॉट, सी डज नॉट नो, असर्टिव है। as they playing in the park. क्या है, कौन सा भी प्लेइंग इन द पार्क? Sir, As are they they playing playing in in the the park. park? Sir, are they है, playing in the park? आर भी दिया हुआ है ना, वही। Yes, sir. Are they आर playing in the park? आर दे दिया हुआ, आर दे दिया हुआ, यानी कि यहाँ से ये क्वेश्चन किया जा रहा है तो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे बाबू। 10 Interrogative 10 होगा नंबर सर। में, 10 नंबर में इंट्रोगेटिव। अभी तो इजी है, अभी कोई बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे समझ रहे होंगे, सभी को समझ में आ रहा होगा। अभी इसके बाद जो चलेगा ना उसमें देखेंगे, थोड़ा सा उसके मूड को समझेंगे ध्यान पूर्वक, है ना। तो सबसे पहले आप लोग इसके बाद शांति से एकदम कॉपी कलम लेके बैठ जाएंगे और गौर से देखेंगे कि इंपरेटिव मूड्स में कौन कौन से सेंस आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। 11 नंबर में क्या है बाबू? सर they were not hips. ठीक है बाबू, असर्टिव है, आसानी से, इजी टू रिकॉग्नाइज। नंबर 12, Have you Have you ever even seen the Taj Mahal? Taj Mahal? हैव यू एवर सीन, क्या आपने कभी पहले कभी ताजमहल को देखा है या नहीं? यस या नो? तो देखे ही होंगे, है ना। 13 में क्या है? I never I saw never a saw Taj. the Taj Mahal. चलिए, असर्टिव है ये। ठीक है, यहाँ तक का सोल्यूशन सबका हो गया बाबू, सबने मिला लिया, डन सभी का। चलिए, आप लोगों ने सब मिला लिया, चलो मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, इट्स ओके। Done, sir. Correct. ओके, थैंक यू। नेक्स्ट आते हैं बाबू, आज के क्लास में हम लोग देंगे, डेट डाल देंगे आज का, और आज चलेगा इंपरेटिव सेंटेंस। जो टाइप्स ऑफ So सेंटेंस today हैं बाबू, what you will teach? I will teach you today. The topic is imperative sentence. The third number of the sentence, the third type of the sentence is imperative. Imperative sentence इसे लिखेंगे नंबर 3, imperative. Imperative sentence. Imperative sentence बाबू बहुत ही अच्छा Sir, what sentence is है the ये। meaning of imperative? The type of silent, सबसे पहले all are requested to calm down and be quiet during the discussion. After the class, after the topic completing, you have to ask the question. Imperative sentence, that means imperative sentence वैसे sentences होते हैं, और इसका अर्थ का यदि बात किया जाए तो इसे हम बोलते हैं आदेश सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं बाबू? आदेश सूचक वाक्य। इसे आदेश सूचक वाक्य कहा जाता है। इसलिए इन अदर वर्ड वी कैन से कमांड सेंटेंस भी इसे हम कह सकते हैं, और कमांड सेंटेंस, तो इसे हम कमांड सेंटेंस भी कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस को कमांड सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, आपको यहाँ समझना है कि इंपरेटिव सेंटेंस तो होगा ही, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, इसके फीचर्स पर हम लोग गौर करेंगे, फीचर्स को देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल
वी कैन इंपेरेटिव सेंटेंस में मूड कितने होंगे, ठीक है। सबसे पहले वैसे सेंटेंसेस जिससे रिक्वेस्ट का एक्सप्रेशन है। कौन सा एक्सप्रेशन? रिक्वेस्ट का, एक्सप्रेशन ऑफ रिक्वेस्ट। यहाँ हम लिख सकते हैं बाबू एक्सप्रेशन ऑफ रिक्वेस्ट। यदि रिक्वेस्ट का एक्सप्रेशन आ रहा है तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस का वाक्य होगा। नेक्स्ट में और भी देखिए, कर रहे हो मुंह पे चला ना। एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्डर। यदि किसी सेंटेंस से, किसी वाक्य, किसी स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि कोई हमें ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है ना, उसे ऑर्डर एक्सप्रेशन में कहेंगे। कभी कभी हमें लगता है कि कोई हमसे संबंध इज रिक्वेस्टिंग, कोई हम लोग से क्या कर रहा है, निवेदन कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। और कभी कभी हमें इससे क्या लगता है, एक्सप्रेशन ऑफ एडवाइस। समटाइम्स भी क्या देखते हैं कि कभी कभी हमें एक्सप्रेशन ऑफ एडवाइस, कोई काम करने के प्रति हमें सलाह दिया जाता है। सलाह यानी सजेशन भी बोल सकते हैं ना, एडवाइस या सजेशन। तो सजेशन, सुझाव दिया जाता है किसी काम को करने के लिए, एडवाइस दिया जाता है, तो उस सेंस में भी वो इंपरेटिव में होता है। एक होता है बाबू प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन क्या होता है बाबू? प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि जब हम किसी एक्सप्रेशन ऑफ डिनाई, अपोज करने के सेंस में, टू अपोज, एक्सप्रेशन ऑफ अपोजिशन लिख सकते हैं डायरेक्ट। यदि किसी चीज को करने का मना किया जाए, इसको बोल सकते हैं कि मनाही। यदि किसी काम को करने के लिए मना किया जाता है तो वो प्रोहिबिशन में आता है। अब हम क्या देखते हैं बाबू कि Sir, इम्परेटिव we से have to कौन, write this. व्हाट बाबू? Sir, we have to write this. या एक्सप्रेशन ऑफ रिक्वेस्ट, एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्डर, एक्सप्रेशन ऑफ एडवाइस और सजेशन, और एक्सप्रेशन ऑफ ऑपोजिशन, दैट मीन्स प्रोहिबिशन। आप लोग कहीं कहीं देखते होंगे लिखा हुआ रहता है कि प्रोहिबिटेड। क्या लिखा हुआ रहता है बाबू? आपको ध्यान देते हैं, प्रोहिबिटेड डायरेक्ट लिखा Yes. होता है, प्रोहिबिटेड लिखा होता है, दैट मीन्स मना किया हुआ रहता है। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है मनाही, कि आपको बिना, विदाउट परमिशन नो एंट्री, ऐसे लिखता होगा। विदाउट, बहुत सारे जगह में ऑफिस के बाहर, गेट के बाहर या किसी घर के बाहर आप लोग देखते होंगे विदाउट परमिशन। बहुत से इंटरेस्टिंग है ये, इसको ध्यान से समझेंगे। विदाउट परमिशन नो एंट्री, कौन कौन देखे हैं ऐसा स्टेटमेंट? Sir, मैं विदाउट परमिशन सर मैं पड़ोसी के घर के बगल देखे हो ना? हाँ देखे हो ना, तो लिखा हुआ था विदाउट परमिशन नो एंट्री, बिना पूछे अंदर नहीं आना है। यानी क्या है वो? मनाही है, मना किया गया है, ठीक है। Sir, इस तरह के please. नहीं, वो वाला नहीं मिटा रहा था, मैं समझा रहा था यहाँ पर। तो इसका अब क्या है बाबू, जस्ट अ सेकेंड, इसका अब क्या है बाबू कि इंपरेटिव सेंटेंस तो कमांड सेंटेंस होते ही हैं। इंपरेटिव सेंटेंस को हम कमांड सेंटेंस कहते हैं, बट इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूड्स होते हैं। इसमें कमांड्स में क्या होता है कि अलग अलग तरह का मूड होता है और सारे मूड मिलकर के इंपरेटिव बनते हैं। जैसे रिक्वेस्ट की भावना होना, एक्सप्रेशन ऑर्डर की भावना होना, एडवाइस सजेशन का भावना होना, या ऑपोजिशन यानी कि विरोधावस्था यानी मना करने का भावना होना। तो इन दिस केस वी कैन से डैट, हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो होता है इंपरेटिव सेंटेंस, लिखेंगे द सेंटेंस, आसानी से, अब इजी वे में कोई भी इसका डेफिनेशन लिख सकता है ना। तो अब एलिजिबल हो इसको लिखने के लिए आप लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस, द सेंटेंस which expresses ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे, द सेंटेंस which shows the which shows the expression of which shows the expression of request, order, advice, suggestion, advice और suggestion, जैसे दिया हुआ है वैसे ही लिख देंगे, suggestion और prohibition, is called
An imperative sentence is called an imperative sentence. वैसे सेंटेंस जिससे हमें यह पता चलता है या यह हमें दिखता क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ रिक्वेस्ट की रिक्वेस्ट की भावना है, आदेश दिया जा रहा है, एडवाइस सजेशन दिया जा रहा है, या प्रोहिबिशन किया जा रहा है, किसी काम को करने से मना किया जा रहा है। तो ये सभी सेंटेंसेस जब हमें उसका अर्थ निकलेगा, सेंस यदि ऐसा हो, तो उस सेंस वाले सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब यदि बाबू यहाँ पर थोड़ा सा हम हिंट आपको क्या करना चाहेंगे, यदि रिक्वेस्ट कर रहा है बाबू, तो उस सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा? यदि सेंटेंस में रिक्वेस्ट की भावना है, एक्सप्रेशन है, तो सेंटेंस में यदि रिक्वेस्ट का एक्सप्रेशन है, तो उसमें आपको जाहिर सी बात है कि प्लीज और काइंडली जैसा आपको वर्ड दिखेगा सेंटेंस में, प्लीज और काइंडली। ठीक है, ऑर्डर के लिए तो आपको सेंस पकड़ ही उसमें पता चल ही जाएगा कि वो ऑर्डर क्या है। एडवाइस में भी ऑर्डर और एडवाइस में आपको समझने की जरूरत है कि कहाँ पर हमें ऑर्डर दिया जा रहा है और कहाँ पर हमें एडवाइस दिया जा रहा है। प्रोहिबिशन का बात करें तो प्रोहिबिशन में आपको जो पहचानने का है, यदि किसी काम से करने से मना करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें सेंटेंस में आपको डोंट जरूर मिलेगा। डोंट प्ले विद फायर, डोंट प्ले ऑन द रोड, डोंट रन इन द सन। तो इस तरह से जब भी किसी काम को करने से मना किया जाएगा, तो उसमें डोंट का प्रयोग रहेगा और वो डायरेक्ट इंपरेटिव सेंटेंस का होगा। एडवाइस दिया जा रहा है, जैसे कि आप लोग को डॉक्टर्स एडवाइस क्या करते हैं कि हमें कहा जाता है टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर दवाई लें, तो ऐसा क्या है, ये एडवाइस है। आप लोग को टीचर क्या बोलते हैं कि बाबू, हाँ, रीड एंड स्टडी हार्ट एंड सोल, तो आप लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए पूरे तन मन से, तो ये आपको एडवाइस किया जाता है। जैसे कि बोला जाता है गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बाबू एंड गो टू बेड अर्ली, गो टू बेड अर्ली एंड गेट अप अर्ली, जल्दी सवेरे सो जाओ और सवेरे जाग जाओ, ये भी क्या आता है, एडवाइस में आता है। आपको इस तरह के जो सेंटेंसेस आएंगे, अभी हम एग्जाम्पल में बताएंगे, और उसमें, हाँ, उसके एग्जाम्पल्स में बाबू, उसके एग्जाम्पल्स में आपको क्या करना है कि आपको मूड बताना है, मूड ऑफ इम्परेटिव जो अभी हमने बताया, मूड ऑफ इम्परेटिव्स आपको बताना पड़ेगा। इम्परेटिव तो सारे होंगे, जो भी एग्जाम्पल्स आएंगे वो सारे होंगे, लेकिन उसमें आपको इम्परेटिव बताने के साथ साथ मूड ऑफ इम्परेटिव्स बताना होगा, वो आज का चैप्टर होगा, आज का टॉपिक होगा, सॉरी। क्लियर है? Sir, last done one it? line please not erase. Last line. Have you done? Completed, Babu? Clear? Yes, sir. Yes, sir. Done. Yes, sir. सर अभी अब वीडियो ऑन कीजिए, सरनिया ऑन कीजिए बाबू, सलोनी बाबू ऑन कीजिए, बिट्टू ए अनुज बाबू ऑन करो। सब शैतान सब हो गए। सर अभी ऑन कीजिए बाबू, ठीक है गुनगुन वीडियो ऑन कीजिए जी। ओके ओके। सर अभ्या सरनिया बाबू ऑन कीजिए। डन बाबू? Sir, I am writing last line. या Only wait for a minute. रोशनी ऑन करो बाबू, रोशनी। Operative. और सारा बच्चा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेगा, जिसका बाबू इधर उधर देखोगे, इधर हम देखते रहते हैं। बहुत गप करा नीरज अंकुश, गप कीजिएगा बाबू, लास्ट में उठा बैठेगा, ये अप डाउन करवा देंगे। कंसंट्रेट ऑन योर क्लास बाबू। सर बाबू कितना देर हो गया बाबू? बस 1 मिनट सर। Sir, erase it. Done, sir. सर अभी तो समझ ही रहे सर। Done, sir. Done. सर don't drop लिखे सर, स्क्रीनशॉट दे दिया जाएगा इसका, इसका स्क्रीनशॉट मिला होगा, जिससे छूट जाएगा ना उसका स्क्रीनशॉट मिलेगा, वहां से आप कर लेना।
ठीक है बाबू, अब हम इम्परेटिव सेंटेंस का एक डेफिनेशन भी देख लिया और इसको पहचानने का तरीका भी जान गए कि हम कैसे इम्परेटिव्स को इजी वे में, है ना, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ अब एग्जांपल्स का टाइम है कि एग्जांपल्स इसके क्या होंगे। हम एग्जांपल्स की ओर आते हैं, आप लोग गौर से देखेंगे और आपको बताना है बाबू, अभी का जो दे रहा है मूड ऑफ इम्परेटिव्स आप बताएंगे कि वो, है ना, सभी जैसे हम लिखते जाएंगे आप लोग को लिखते जाना बाबू। हम फर्स्ट टाइम भी बोल दे रहा हूँ कि हम यहाँ से क्वेश्चन देना स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल का, तो आप लोग भी, है ना, हाँ, along with me सर आप लोग हम लिखते लोग भी जाएंगे। साइड में ही लिखेंगे मूड। सर हाँ, साइड। उसे साइड में लिखना है, मूड ऑफ इम्परेटिव। इम्परेटिव का वो मूड क्या बताएगा, इम्परेटिव तो है ही, एग्जाम्पल है बाबू, तो इसको एग्जाम्पल कर देंगे। फर्स्ट नंबर, सिट डाउन, पहले भी मैंने बताया था। वन वन लाइन छोड़ के करना है क्या? यस यस, वन लाइन छोड़ के करना है। गो एट वंस, गो देयर एट वंस करना है यहाँ, गो देयर एट वंस। शालिनी बाबू वीडियो ऑन कीजिए, ए बिट्टू ऑन करो बाबू, थर्ड नंबर सलोनी बाबू ऑन बाबू, कीजिए। सर मूड ऑफ इम्पेरेटिव वी हैव टू राइट साइड। यस सर, राइट साइड आपको लिखना है अब। राइट साइड में मूड ऑफ इम्परेटिव, ये तो इम्परेटिव का सारा है, उसका मूड क्या है बाबू अभी हमने समझाया है, आप इसको डन करते जाएंगे। सर वी विल राइट। यस, यू विल स्टार्ट। सर एक लाइन गैप छोड़ेंगे आंसर के लिए। एज यू विश। यहाँ साइड, राइट साइड में लिखना है बाबू, तो गैप का कोई जरूरत ही नहीं है। सिट डाउन इधर होगा तो हिंट कर देता हूँ मैं। सिट डाउन, सिट डाउन मतलब बैठ जाओ, सिट डाउन कमांड किया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है, यानी ऑर्डर। ये मूड ऑफ इम्परेटिव ऑर्डर हो जाएगा। वो एक एग्जांपल मैंने दे दिया यहाँ, ठीक है, बाकी आप डन करो अपने मन। सर आप तो बोले थे एक लाइन छोड़ के लिखना, मैंने एक लाइन ठीक है, आप एज यू विश बाबू। साइड प्लीज। यस, Bring a glass of water. डोंट टच मी, बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा, डोंट टच मी बोला जाता है ना। Close the window. ठीक है बाबू, Open the door. Don't touch me. Cement the kindly give me your phone. कर लिया बाबू। सर एक मिनट बस लास्ट का दो सर 1 मिनट 1 मिनट अब क्यों चाहिए आपको, दिस इज इनफ। सर आई एम आई राइटिंग नो, आई टोल्ड यू राइट आई एम along with me. राइटिंग लास्ट क्वेश्चन Okay, you have to you have सर आई एम completed राइटिंग this. लास्ट You and the mood of imperative you have to write also. सर यू विल टेल
कंप्लीटेड बाबू, सबने यहाँ पर कर लिया? यू हैव कंप्लीटेड? किस किसने किया, सब लोग बताओ। मैंने कंप्लीट कर लिया। सर मैंने सबसे पहले कंप्लीट इसका सॉल्यूशन दे दूं मैं, क्या आप लोगों ने कर लिया? सर कर दिया। सर कर दिया। देन मैच द आंसर। सर गो गो दे। अब क्यों सैड है, हो गया ना यहाँ, किसका नहीं हुआ है, कौन इतना देर से लिख रहे हो? सिट डाउन ऑर्डर था, ऑर्डर का मूड वहां पर सेंस आ रहा था, तो सिट डाउन हमने वहां किया। गो देयर एट वंस बाबू, गो देयर एट वंस, वहां फौरन जाओ। गो देयर एट वंस, वहां तुरंत जाओ, फौरन जाओ। ये क्या होगा बाबू, यहाँ पर कौन सा मूड काम कर रहा है? टेल मी व्हाट मूड? ऑर्डर 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 होगा। वाह वेरी गुड। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तुम तो जज बन गए। जज बोलता है 3 बार ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी कौन सा मूड में होगा बाबू? क्या होगा? रिक्वेस्ट। वेरी गुड। डोंट प्ले विथ फायर क्या होगा बाबू? एडवाइस डोंट प्ले विथ फायर। सर एडवाइस ये आपका देखिए बाबू, साइलेंट एडवाइस भी है बाबू और प्रोहिबिशन भी है, ठीक है, इसलिए डोंट वरी। ये डोंट प्ले विद फायर आपको एडवाइस भी दिया जाता है और स्ट्रिक्टली एडवाइस दिया जाता है। 2 तरह के एडवाइस होते हैं, एक स्ट्रांगली एडवाइस दिया जाता है और एक सिंपल एडवाइस होता है। तो स्ट्रांगली बोला जा रहा है डोंट प्ले विद फायर, तो इसलिए स्ट्रांगली जब हो जाता है तो वो प्रोहिबिशन चला जाता है। सिंपल वे में आप इसको नहीं कह सकते हैं, एडवाइस भी आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कहेंगे तो प्रोहिबिशन होगा। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, रिक्वेस्ट ऑर्डर इसमें ब्रिंग, सर रिक्वेस्ट साइलेंट साइलेंट प्लीज। रिक्वेस्ट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए एक सर ये गिलास पानी रिक्वेस्ट लेकर कर आओ। रहा है। ब्रिंग, मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, लेकिन रिक्वेस्ट वाला कोई पोलाइट वर्ड कोई यूज नहीं किया गया है, इसलिए ये ऑर्डर होगा बाबू, ये ऑर्डर, ठीक है। अब यदि हम बोलेंगे कीप योर पेन, पुट योर पेन ऑन द टेबल, अपना पेन टेबल पर रखो, ठीक है। पुट डाउन योर पेन, अपना पेन नीचे रखो, तो वहां ऑर्डर हो रहा है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए, हाँ बहुत रिक्वेस्ट करके बोलना है, तो प्लीज ब्रिंग अ ग्लास, और यदि प्लीज लगा दिए तो वो रिक्वेस्ट हो जाता है। यहाँ पर देखें क्लोज द विंडो, सर ऑर्डर क्या होगा वो? ऑर्डर खिड़की बंद कर दो, ऑर्डर। ओपन द डोर, ऑर्डर। ऑर्डर अब यदि बोला स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑन द लाइट, तो क्या होगा? सब ऑर्डर में आएगा। डोंट टच मी, काइंडली गिव मी योर पेन सर ऑर्डर प्रोहिबिशन मना किया जा रहा है, मना ही हम बताया प्रोहिबिशन। काइंडली गिव मी योर पेन, क्या होगा? सर रिक्वेस्ट वेरी गुड। हैव यू अ कप ऑफ टी प्लीज, क्या? सर रिक्वेस्ट बहुत अच्छे, सर एडवाइस Well लास्ट done. एडवाइस हार्ड सर एडवाइस वर्क श्रम हार्ड करो बाबू, परिश्रम। क्या है वर्क हार्ड? सर वर्क हार्ड एडवाइस एडवाइस। सर एडवाइस देना डन, बहुत अच्छा। चलिए, आप लोगों ने जान लिए इंपरेटिव सेंटेंस। किसी को प्रॉब्लम बाबू? हैव यू एनी डाउट? नो सर। क्लियर? तो अब चलते हैं इसके बाद वाले सेंटेंस में। इसमें कुछ फीचर्स हैं, इसके कुछ पॉइंट हैं जो नोट डाउन करेंगे। इसके कौन से पॉइंट्स हैं इसको देख लेते हैं बाबू। पॉइंट लिखेंगे और उसके बाद ये मूड पूछा जा रहा था, ये हम आपको देखा कि कौन कौन सा आप मूड पहचान पा रहे हो नहीं, इसलिए डायरेक्ट वे में ये सारा सेंटेंस किस सेंटेंस से बिलोंग करता है? इंपरेटिव। यदि कोई भी सेंटेंस आपको मिलेगा इस प्रकार का, तो वो सेंटेंस क्या कहलाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस कहेगा। आपको वहां मूड लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको क्या लिखना है कि वो इंपरेटिव सेंटेंस का टाइप है। अब इसके कुछ नोट्स के बारे में लिखते हैं बाबू, लिखेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से नोट्स हैं। आप एक चीज इसमें गौर किए, जो भी एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा था, इन सभी एग्जाम्पल्स में सर आप तो बताते हो क्या? सर वी हैव टू राइट नोट
या यू हैव Okay. टू राइट। और यहाँ देखिए दिया हुआ है ऑन दिस बोर्ड, सेंटेंस एक सिंपल कोई भी सेंटेंस है जिसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो हम हमेशा आपको बताते हैं। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सेंटेंस के स्टार्ट से ही मैं बताते आ रहा हूँ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। एस फॉर सब्जेक्ट, जबकि हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों आपको है ना आइडेंटिफाई करने बताया था। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है, तो ये प्रेडिकेट हो गया, ठीक है बाबू। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमने जान लिया। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो चैप्टर चल रहा था उसमें मैंने बताया था कि सब्जेक्ट सेंटेंस का कोई दो पार्ट्स होते हैं, ईच सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट जानते ही हैं, और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या और अदर वर्ड्स, यदि अदर वर्ड्स भी दिया हुआ है तो वे सारे या कंप्लीमेंट है, सारा प्रेडिकेट में आता है। लेकिन यहाँ इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बात किया जा रहा है। आप यहाँ देखेंगे बाबू कि इस इंपरेटिव सेंटेंस में यदि हम लिखते हैं बाबू वर्क हार्ड, और यदि लिखते हैं बाबू डोंट टीज द एनिमल्स, ठीक से लिख देता हूँ, डोंट ये वाला भी लिखना है। टीज द एनिमल्स। अभी समझो बाबू, अभी समझा रहे हैं, लिखना नहीं है। डोंट टीज एनिमल्स। फिर देखिए बाबू लिखता है प्लीज हेल्प मी। फिर कहता है बाबू, फिर एक एग्जांपल लेते हैं, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। अब ये सभी में बताया बाबू कि अब ये जो क्वेश्चन दिया गया है, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम कैसे बांटेंगे, कैसे हम सब्जेक्ट कैसे बोलेंगे और प्रेडिकेट कैसे बोलेंगे। हमारा इंपरेटिव तो वर्ब से शुरू ही हो रहा है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, वर्ब से ही शुरू हो रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है ये आपको बताना है। नोट क्या है हमारा, एन इंपरेटिव सेंटेंस, Sir, we have to write notes. यस, an imperative sentence has both subject and predicate, both the subject and the predicate, the subject and the predicate। imperative sentence का भी सब्जेक्ट भी होता है इसका और प्रेडिकेट भी होता है, तो बट सब्जेक्ट कैसे बताएंगे और प्रेडिकेट कैसे बताएंगे, तो इसे समझना है। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो क्या कहेंगे कि द सब्जेक्ट ऑफ the imperative Sir will be right. yes, you have to write the subject of the imperatives are hidden, छिपे रहते हैं, और the hidden subject is आपने साइड में लिखा है वो भी लिखना है। या वो लिखना है बाद में, उसी से तो करवाएंगे। द हिडन सब्जेक्ट इज यू। वो हिडन सब्जेक्ट जो होता है वो हमें सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन को ही बोला जाता है। किसी भी काम को इम्परेटिव में कमांड यदि जब भी करेंगे तो वो सेकंड पर्सन को ही कमांड करेंगे। तो क्या कह सकते हैं हम कि इम्परेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो छिपा होता है, जिसे हम यू कहते हैं। यू इम्परेटिव में छुपा होता है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसे अंडरस्टूड कहा जाता है। अंडरस्टूड ये क्लियर होता है इसलिए अंडरस्टूड हो जाता है, तो अंडरस्टूड इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे सब्जेक्ट्स को जो छिपे होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स को डमी सब्जेक्ट कहा जाता है। डमी सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट में और भी सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे आई भी आता है बाबू, वी भी आता है बाबू, है ना,
आई बी भी आता है डमी सब्जेक्ट्स में छिपे हुए में, है ना। तो इसे हम बताएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस में, आगे जाएंगे तो पता चलेगा। तो हम डमी सब्जेक्ट्स में और ऐसे इम्परेटिव्स के लिए तो यू आपको बताया जा रहा है, और आगे जाके आई भी आता है, वी भी आता है डमी सब्जेक्ट्स में, जो छिपा हुआ रहता है सेंटेंस में दिया नहीं जाता है, लिखा हुआ नहीं रहता है, तो हम उसको क्लियर करेंगे। एक सेंटेंस यहाँ हम बता देते हैं बाबू, जैसे वेलकम। वेलकम जो वर्ड यहाँ लिखा गया बाबू, जब हम, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जाएगा, जब कोई व्यक्ति हमें थैंक यू बोलता है, थैंक यू सर, थैंक यू बाबू, थैंक यू बेबी, कुछ भी, तो रिप्लाई में क्या बताया जाता है कि जब कोई व्यक्ति आपसे थैंक यू बोलता है तो आप उसको वेलकम, मोस्ट वेलकम, कुछ भी आप उसको रिप्लाई में देते हैं, या यू वेलकम, क्या बोलते हैं, यू वेलकम, आपका स्वागत है। तो यू वेलकम, यहाँ पर हिडन सब्जेक्ट क्या आ गया, यू वेलकम, ठीक है। तो ये हिडन रहता है, दिखाया नहीं, इसलिए डायरेक्ट हम लोग वेलकम भी बोल देते हैं, लेकिन वहां पर आपका स्वागत है, ये यू हिडन सब्जेक्ट होता है। अब यदि कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, तो बधाई हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप समझ रहे हो कि यहाँ भी हिडन सब्जेक्ट काम करता है। कॉन्ग्रेचुलेशन कौन दे रहा है, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं आपको बधाई दे रहा हूँ, तो यहाँ क्या होता है, आई कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं आपको बधाई देता हूँ, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू के सेंस में। आई यहाँ पर हिडन सब्जेक्ट के रूप में मैं बोल रहा हूँ, इसलिए वो छुपा हुआ रहता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे जो आपको बताएंगे, आपको फोकस करना है वो इसमें, है ना, कि ये अंडरस्टूड होता है, और इम्परेटिव का जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन सब्जेक्ट यू होता है। अब हम आसानी से इसमें देख सकते हैं बाबू कि अब जो वर्क हार्ड है, और ये जो सेंटेंस दिया है कि इसमें वो पूछा जाएगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, तो आप आसानी से बताओगे, दिए गए जो भी सेंटेंस में दिया गया है ये प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट है, चूंकि इसका सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है, तो यहाँ पर हम क्या देंगे, यू, ये हिडन सब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो यू ब्रैकेट में लिखकर सब्जेक्ट लिख देंगे, वो प्रेडिकेट है। ये पूरा बाबू, ये जो डोंट टीच द एनिमल्स दे रहा है, ये पूरा हमारा प्रेडिकेट है यहाँ पर, ये पूरा प्रेडिकेट है, और इसका यू यहाँ पर जो होता है हिडन में, यू यहाँ जो होता है ये सब्जेक्ट के रूप में छिपा हुआ है, हिडन सब्जेक्ट है। सिमिलरली उसके बाद यहाँ भी यू छिपा हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, और हेल्प मी प्लीज हट जाता है, और हेल्प मी हमारा प्रेडिकेट है। फिर यहाँ स्टैंड अप में भी यहाँ पर यू छिपा हुआ है, ये सब्जेक्ट है हमारा, और स्टैंड अप ये पूरा जो होता है ये प्रेडिकेट होता है। तो आप लोगों ने क्लियर, हैव यू गॉट इट, समझ में आ गया? अब यस सर। इरेज कर दो, इरेज कर दें, No, sir. प्लीज सर। No, sir. लेट मी इरेज दिस, No, ओके, sir. Yes, sir. No, sir. यस सर ना, ओके। सर व्हाट्सएप पे भेज दीजिए ना पहले प्लीज। तो नोट वाला कैसा लगा? नोट बहुत अच्छा लगा। नोट में ये आपको जानकारी होना चाहिए कि जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट पूछेगा इम्परेटिव में, तो आप आसानी से बोल देना बाबू कि यू इसमें हिडन सब्जेक्ट है, और यू सब्जेक्ट है, और दिया गया गिवन वर्ड्स जो दिया गया इम्परेटिव में वो प्रेडिकेट है। सर व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिए ना। पहले आप उतारो, आपको टाइम दिया जाता है 1 मिनट के लिए। ओके सर। Sir, we have to write the hidden word. जल्दी से लिखिए, डू फास्ट बाबू, डू फास्ट। सर ब्लर क्यों आ रहा है इसका? सर इरेज। सर भेज दीजिए ना व्हाट्सएप पे प्लीज। सर व्हाट्सएप पे भेज दीजिए ना। वन मोर थिंग बाबू, वन मोर थिंग, नोट 1 आप देख लिए, एक नोट 2 है जो ऊपर में दे रहे हैं बाबू। इम्परेटिव सेंटेंस का जो लास्ट होता है, तो एन इम्परेटिव सेंटेंस ends with फुल स्टॉप। इम्परेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप का पंक्चुएशन लगता है। आप जान सकते हैं कि कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें फुल स्टॉप आएगा, बस इतना ही। और यदि नोट आप जानना चाहते हैं तो आप तो देख ही रहे हैं, लेकिन इसको हम बता देते हैं कि जो
इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, है ना। अधिकांश मोस्ट ऑफ द इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद अ मेन वर्ब। क्लियर? ठीक है अब नो सर। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट सर भेज देंगे आपको, ठीक ना। जो जो भी लिखने के लिए जो टाइम दिए। अच्छा ऊपर वाला मिट गया ना, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, एक 2 नंबर में लिखे थे ना, एन इम्परेटिव, ठीक है, आपको मिल जाएगा उधर। एग्जाम्पल हो गया बाबू सबका, सर इरेज एग्जाम्पल कर सबका। दीजिए। ओके लहसुन का पेस्ट, ठीक है, और टोमेटो केचप थोड़ा, नमक, पैकेट में सील लगता है, नहीं 50 दिन आप लोग करके मैं बनाएंगे। तब क्या एक तो पैकेट बचा है, एक पैकेट। चलिए अब इम्परेटिव सेंटेंस का जो कहानी है वो खत्म हो गया। इम्परेटिव सेंटेंस अब बाद में कोई चैप्टर में वॉइस में, नरेशन में, टेंस में, टेंस में तो नहीं, वॉइस नरेशन में इम्परेटिव सेंटेंस का उपयोग होगा, वहां पर यूज होंगे इम्परेटिव सेंटेंस को, इसलिए याद रखेंगे। और इम्परेटिव सेंटेंस से वहां देखेंगे कि क्या करना है। 4 नंबर क्वेश्चन, टाइप 4। The fourth type of the sentence is optative sentence. ऑप्टेटिव सेंटेंस देखेंगे बाबू। सेंटेंस का जो फोर्थ फॉर्म है, फोर्थ टाइप है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जनरली बहुत सारे बुक में होता है ना बाबू ऐसा कि आपको दिया जाएगा कि देयर आर ओनली 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हटाया जाता है किसको, ऑप्टेटिव को हटा दिया जाता है। और ब्रीफली यदि हम जानने की कोशिश करते हैं तो 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इनफ है। तो 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हमें याद रखना होता है। तो इसमें 3 टाइप्स तो हम लोग देख ही लिए हैं, और फोर्थ टाइप जो दिया गया है, दिस वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। वी कैन से दैट ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है। ऑप्टेटिव सेंटेंस इससे क्या बोलेंगे बाबू, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसका मतलब क्या होता है। तो ऑर्डर, क्या इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब सर आप बताएं, आदेश सूचक वाक्य होता है। तो ठीक है, इम्परेटिव का मतलब आदेश सूचक वाक्य हो गया, क्लियर। तो यहाँ पर जो दिया गया है बाबू, इसे हम क्या कहेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हो सकता है ना। तो इसे बोलते हैं बाबू इच्छा सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं, टेल मी, क्या बोलते हैं बाबू, इच्छा सूचक वाक्य। कहाँ गए सब लोग, लिख रहे हैं क्या? यस सर। यस सर। ओके अब यहाँ हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में सिर्फ जान जाएंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, इसमें कौन कौन से सेंस और मूड्स काम करते हैं। बहुत सारे बच्चे, अब हमको देखना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, है ना। तो ये दिया हुआ है रुद्रा, वो क्या कर रहे थे अभी बाबू। बहुत सारे अपने अपना वीडियो ऑन कर लें बाबू, ठीक है। सर मैं चार्ज लगा रहा था लैपटॉप। ओके ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर है बाबू। चलिए अब आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को समझना है। आई कांटेक्ट में आ जाए सब लोग बाबू। तो इच्छा सूचक वाक्य जो यहाँ पर है ऑप्टेटिव, जिस प्रकार इम्परेटिव आपको आसानी से समझ में आया होगा, वो ऑप्टेटिव में थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना। इसको अभी थोड़ा सा हम सिर्फ ये क्लियर कर रहे हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में कौन कौन से मूड हो सकते हैं, कौन कौन से सेंस हो सकते हैं, कौन सा सेंटेंस में किस प्रकार का मूड है कि हम उसे ऑप्टेटिव कहेंगे, वरना वो तो इम्परेटिव भी कहला सकता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या आता है बाबू, यहाँ से इच्छा सूचक वाक्य से कहते हैं। इसमें जो एक्सप्रेशन होता है वो आपका होता है क्या, यदि हम सेंटेंस से यह पता चले कि वहां पर प्रे किया जा रहा है। प्रे का मतलब क्या होता है, प्रार्थना। यदि हम प्रार्थना करते हैं, प्रे का एक्सप्रेशन आ रहा है ना, प्रे किया जा रहा है। या किसी को हम कर्स कर्स समझते हैं बाबू, अभी श्राप या बद्दुआ, या उसको अभिशाप कहा जाता है। यदि किसी को हम अभिशाप देते हैं, कर्स करते हैं, तो उसे भी हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस में रखा जाता है।
और हम यदि किसी को कर्ज करते हैं लेकिन उससे ज्यादा हमें अच्छे कार्य करते हैं, तो गुड मैनर्स यदि हम में है, मोरल्स हैं, यदि आप अच्छे मोरल्स जानते हैं, हैबिट्स हैं, तो आपको ब्लेस भी मिलता है। अच्छे काम करेंगे तो आपको आशीर्वाद, जिसको ब्लेसिंग भी कहते हैं, ब्लेस आशीर्वाद आपको मिलता है। यदि किसी सेंटेंस से ऐसा लगे कि हमें आशीर्वाद दिया जा रहा है, श्राप या अभिशाप दिया जा रहा है, बद्दुआ दिया जा रहा है, या हम भगवान से कभी भी प्रार्थना करते हैं, भगवान से जो भी प्रार्थना करते हैं कि गॉड हेल्प मी प्लीज, मे गॉड हेल्प हर, किसी भी प्रकार का, तो प्रे करेंगे, कर्ज करेंगे, ब्लेस करेंगे, तो इस सेंस में जो भी सेंटेंस आएगा वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में होगा। और कभी कभी हम देखते हैं बाबू इसमें इच्छा यानी विशेष या डिजायर्स का, क्योंकि ये क्या है, इच्छा सूचक वाक्य है, यहाँ हमने लिखा है, तो डिजायर का मतलब भी इच्छा होता है और विश का मतलब भी इच्छा होता है। यहाँ पर हम विश का मतलब आपको समझाएंगे बाबू, और डिजायर्स का यहाँ पर सेंस जो आएगा, ठीक है। तो विशेष और डिजायर्स में भी जो भी आएंगे सेंटेंस वो आपका इच्छा सूचक होगा। हम एक एक एग्जांपल अभी सबको देते हैं और इसको लिख लेंगे, और इसका डेफिनेशन हम आपको देंगे, फिर डेफिनेशन नेक्स्ट क्लास में आपको दिया जाएगा, ऐसे आपको होमवर्क में दे देंगे। जिस प्रकार हमने इंपरेटिव सेंटेंस को पहले समझ लिया कि कौन कौन सा एक्सप्रेशन आता है, तो हमने बताया रिक्वेस्ट का, ऑर्डर का, प्रोहिबिशन का, एडवाइस का, सजेशन का एक्सप्रेशन इंपरेटिव सेंटेंस में आता है। Similarly, we can see that the optative sentence includes same the manner in different senses or moods. Optative sentence includes that the sense of prey, sense of curse, sense of bliss, or wishes or desires. Then we can see that the examples. Pray, pray that means God, may God help me. भगवान मेरी मदद करे, भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है। सेकंड में कर्स दिया जा रहा है बाबू, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, मे यू नहीं करते हैं बाबू, ठीक है, आप लोगों को कर्स नहीं दिया जाएगा। मे द, यहाँ पर इस प्रकार से द थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, द गर्ल सेड मे द वेगर डाई ऑफ कॉलेरा। तो देखिए ये साप दिया जा रहा है, तो अभी साप मिल रहा, कर्स किया जा रहा है। लड़की ने क्या कहा, मे द वेगर डाई, कॉलेरा मिस बीमारी है बाबू, डिजीज नेम है, कॉलरा इज ए नेम ऑफ डिजीज, बहुत ही फैटल डिजीज है, घातक बीमारी है। जिस प्रकार कैंसर जो आप लोग सुनोगे, कैंसर जिस प्रकार का बीमारी है जिसका नाइलाज इनक्यूरेबल है, उसी प्रकार कॉलरा एक बीमारी है जो, क्या होता है? उसमें वो दम्मा का बीमारी जिसको बोल सकते हैं, वो समझाएंगे कॉलरा का कैसा बीमारी होता है, ठीक है, सर से पूछ लेना। तो यहाँ पर वो साफ दे रहा है, तो ब्लेस, ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद। अब आशीर्वाद यदि किसी को देना है तो कैसे बोलेंगे बाबू, तो इस प्रकार बोल सकते हैं, ठीक है ना, मे यू गेट सक्सेस, मे यू गेट सक्सेस। सर साइड मे यू गेट सक्सेस का मतलब क्या बाबू, आप लोग सफल हो जाओ, आप लोग सफल हो जाओ, मे यू गेट सक्सेस मेरा आशीर्वाद है। विशेष डिजायर्स में आएंगे बाबू, थोड़ा इधर देखेंगे, यदि हम किसी को इच्छा से मतलब विश करते हैं, या डिजायर जो होती है, जैसे बोलते हैं क्या, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये सभी जो आएंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, बेस्ट ऑफ लक, ये सभी आप लोग यूज करते हैं, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना। फिर देखिए बोलते हैं हैप्पी दशहरा, हैप्पी दिवाली, दशहरा, हैप्पी दिवाली, इस प्रकार हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे विश किया जाता है ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, किसका बर्थडे है आज, हैप्पी बर्थडे टू यू, किसी ना किसी का बर्थडे तो होगा ही। ये सभी विशेष में आते हैं, तो सारे विशेष का एग्जांपल हमने दिया बहुत सारे, प्रे दे दिया मैंने, कर्स दे दिया मैंने, और यहाँ पर आशीर्वाद ब्लेस भी किया जाता है, जिसका मैंने एग्जांपल दिया। ये सभी एक्सप्रेशन जो आते हैं ये सभी ऑप्टेटिव में आते हैं बाबू, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और सेंटेंस इस प्रकार का जब भी आए तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। आपका होमवर्क है बुआ, होमवर्क है बाबू
कि डिफाइन द ऑप्टेटिव सेंटेंस, डिफाइन सर व्हाट्सएप में द, भेज दीजिए। हाँ इसको डिफाइन करके भेजना। आप अब देखते हैं कौन कौन इसका डेफिनेशन लिख कर भेजते हैं। डिफाइन द ऑप्टेटिव सेंटेंस, हाँ लिख करके भेज देना, कोई बात नहीं है। और होमवर्क कब दे रहा हूँ? सबका हो गया, सबने लिख लिया? सर अभी जस्ट तो आप SWT है डिफाइन द ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ज्यादा बोल रहे हो ना, अब ये कोई होमवर्क थोड़ी है, तो ऐसे भी लिख देंगे, हो गया है तो यहाँ लिखा हुआ है, फिर कलम चलाना है। तो होमवर्क है। ये में कोई तो सर होमवर्क आप नहीं है, SW ही लिखे हैं। तो मिटा देना। द साइड। इरेज बाबू, नो सर। लेट मी इरेज। यस सर यू कैन इरेज इट। Sir, yes, and all total you can erase. Sir, all total you erase. ओके बाबू, होमवर्क नहीं करोगे बाबू तो बहुत 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 पिटाई लगेगी, ठीक ना? इसलिए होमवर्क जो दिया जाएगा आज, सर आप हाँ आएंगे तो यहाँ पीछे? क्या लगता है सर भेजेंगे तो हम नहीं आएंगे? सर जहाँ भेजेंगे वहां जाएंगे, इसलिए याद रखना बाबू, ये जो होमवर्क नहीं करेंगे पिटाई लगेगा सबको। सर इंग्लिश क्लास का आपसे मार पड़ेगा, मैथ क्लास का सर से मार पड़ेगा। सो रहे हो? ओके बाबू, चलिए अब होमवर्क में हम लोग आ जाते हैं फटाफट। कितना आता है? सर नीचे वाला क्या? मत पिटाइएगा एग्जाम्पल। ठीक है बाबू, कितना आता है? जो फेयर, जो भी पढ़ा रहे हैं बाबू, जितना भी चैप्टर हो रहा है बाबू, सबका फेयर कॉपी हम मंगवा लेंगे, ठीक है ना? फेयर आपको भेजना होगा, दिखाना होगा। यदि आप फेयर नहीं कर रहे हो तो ध्यान से सुन लो, यू हैव टू कंप्लीट द फेयर कॉपी फ्रॉम A to Z। जो भी मैं बता रहा हूँ वो एक फेयर कॉपी में होना चाहिए। सर अभी यू मस्ट कितना हैव अ आता है? फेयर यू मस्ट कंप्लीट हैव अ फेयर कॉपी। A to Z मतलब क्या होता है? वो तो बस शुरू से पूरा लास्ट। शुरू से पूरा लास्ट। नो सर इरेज ऑल टोटल। सर अभी भी ठीक है, मैं वो रहने देता हूँ 20 वाला, जो 20 करते रहना, वो तो आता ही है। चलिए होमवर्क लिखना स्टार्ट करेंगे बाबू। वही है जो पहले क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखना है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस दिए थे, एकदम गंदे अभी आइडेंटिफाई दे रहे हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस and write HW in WhatsApp group or your personal number. what kind of sentence Sir, I have a doubt. they are. Please tell me, what do you have a Sir, doubt? we have to send the HW in the WhatsApp group or your on personal WhatsApp. There is a English group, and you can send only in English group, not in personal number. तो यहाँ पर लिखते जाएंगे वो, जब फटाफट लिखना, कोई बोलेंगे नहीं कुछ बीच में, ओनली यू हैव टू राइट। सर इसमें चारों मिक्स है या बस आज जो पढ़ा है वही? सब रहेगा बाबू, सब जितना पीछे भी हो रहा है वो आगे हो रहा है, सब मिक्स रहेगा। पिछली बार 13 क्वेश्चन दिए थे, 14 देंगे? याद है क्या बोले थे? हाँ सर याद है। यस सर, आप बोल रहे थे कि जितना एक एक क्लास में आप एक एक क्वेश्चन नंबर बढ़ाते जाएंगे। सर किंगली पहले क्लास में एक क्वेश्चन देने वाले थे। डू इट बाबू, डोंट टॉक। सर आपने किंगली लिख दिया। नंबर 2 सर आपने काइंडली को किंगली लिख दिया। काइंडली, वही देख रहा था मैं। सर किंडली लिख लिया था आपने। Kindly. Do this.
सर जो आप आज सब आप जो पढ़ाए उसी का ये इसमें आंसर देना है। मिला हुआ है बाबू। Sir, how much question you will give? जस्ट अ 14. मिनट। 14 because you have given 13 question last time and a note also. सर कितना देंगे? सर कैन आई गो? Sir, give 17 no. question. Sir, give 17 question. ओके Sir, my battery is 3%. No, sir, not give 17. Yes, and 17, 17. No, sir, not 17. Please give 40. The 14 only. Sir, 17. Sir, my battery is very low. 14. Sir, 15. 14. Sir, 17. 14. Sir, Sir, 14. 17. Sir, रुद्र 14. बाबू ज्यादा मत बोले बाबू। The side, please. Sir, 12 ही दीजिएगा। So 14. No, sir, 17. Sir, 14 में भी 13 दीजिए। Sir, 14 में भी 13. Sir, Let's आने see. देना। The side में Thank you, लिखिए ना, sir, देने के लिए। 13 side में. Sir, 14 दीजिएगा। Sir, 17. Full 17 question give. नहीं sir, 14. Sir, आने. Yes, sir, give. Sir, give. No, Sir, sir, give not 16. give. Yes, sir, yes, sir. Sir, give 16, No, 17, sir. please. No, sir. Yes, डोंट sir, शॉट yes, बाबू। sir. रुद्र बाबू डोंट शॉट बाबू। Sir. और मैंने कुछ 50 बोला भी ही दीजिए और मत दीजिए। Sir, वेदिक प्लीज कीप क्वाइट बाबू। वेदिक प्लीज कीप क्वाइट। कहाँ तक किया बाबू? पूरा हो गया? सर लास्ट टाइम हम लोग ने 13 किया था, 14 होगा। 14 देते ना बाबू, जाते हैं ना तो बोलते हैं कि 1 बाय 1 गेट 1 फ्री। तो एक फ्री में दे दिया ना बाबू, तो फ्री में दे दिया तो फ्री में ले लो। सर हम ऑफर नहीं देने बोले थे। ओके, तुम 1 नंबर नहीं बनाना, Sir, 15 नंबर give नहीं बनाना। offer. ओके, Sir, give हैव अ offer. नाइस डे। मैंने दिया क्या? मैंने तो लिखा हैव अ नाइस डे। आपने बोला इसलिए अब एक मन किया कि अब दिन अच्छा हो, इसलिए हैव अ नाइस डे। इट्स ओके। आप लोगों ने 80% सर हो गया। 80% सेंटेंस को कवर किया है बाबू। तो सेंटेंस को पहचानने में तो किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इफ यू हैव सर वो एनी रेड वाला क्वेरी, मार्कर से जो लिखे हैं उसको फिर से लिखना है। वो तो आपको पहले भी लिखा हुआ होगा, तो ये आप लिखेंगे ना हाँ क्वेश्चन सर, में क्या करना एग्जाम्पल है में वो तो। लिखे थे। सर एग्जाम्पल में लिखे थे।
सर वो वहां नीचे तो वाले डालना की पड़ेगा। बात कर रहा हूँ, नीचे वाली की। ये वाला, हाँ सर। ये एग्जाम्पल वो थोड़ी लिखना हो, तो पहले वाला था ना, इसको हटा देते हैं। 22 बाबा सर। हो गया वो सबका? यस Yes. नो सर। नो सर। यस सर, बाय सर। बाबा सर। ओके, बाय आप लोग सर। कंप्लीट करो। हैव अ नाइस डे बाबू, बाय बाय। बाय सर। बाय। बाय सर। सर। बाय सर। बाय सर। बहुत आप लोग चिल्लाते बाबू। होमवर्क आपका व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया है, जो जो बच्चा बना के नहीं भेजोगे बाबू, नेक्स्ट क्लास में पनिशमेंट दिया जाएगा। बहुत सारा बच्चा बना के नहीं भेजते बाबू। वैष्णवी थोड़ा थोड़ा समझ में आता है जी? बाय सर। वैष्णवी बाबू, आराध्या भी नहीं उठी जी? वैष्णवी सर। नो सर। नहीं उठी? अस्कत आती है बाबू, बहुत उसको पीटेंगे। पिटाई उठाए को थे पर नहीं उठी। उठाई वो फिर भी नहीं पढ़ना उठी। नहीं चाहती है सर। नहीं पढ़ना चाहती है? वो क्या पढ़ना ही करना नहीं चाह चाहती। तो क्या करना चाहती है? खेलना। खेलना चाहती है? लगेगा उसको दवा चाहिए। बाय सर। अंशिका भाग गई जी, उसको शैतान को